प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आज का ये समय में हम लोग परमेश्वर का वचन से थोड़ा मगन करें। और ये आज हम लोग एक विशेष विषय लेकर हम लोग आएंगे। शैतान को जीतने का एक विश्वासी का अधिकार और शक्ति, और उसके लिए हम पकड़ने वाला हथियार के बारे में हम एक साथ चिंतन करें। और ये करने के बाद हम लोग इसको अपना जीवन में प्रयोग में लेकर आए। हमारा प्रार्थना में आजकल का ये विशेष मौका ऐसा है कि चर्च भी ज़्यादा चलाने नहीं सकता है, बहुत लोग उसमें इकट्ठा होने नहीं सकता है, या आप लोग जहाँ रहता है उधर में कोई कलीसिया नहीं हो सकता है। ऐसे समस्या के बीच में ये एक विशेष विषय जैसा लेकर मैं परमेश्वर का महिमा के लिए लेकर आना इसलिए चाहता है कि इसको सुनते, इसको हमारा जीवन में प्रयोग करते हुए हमारा प्यारा विश्वासी लोग आशीष पाए, शक्ति पाए और प्रभु देने वाला अधिकार के बारे में मालूम होकर अपने आप में बड़ा हिया बंद कर या हिम्मत बंद कर हम ये जीवन को आगे बढ़ाने का प्रभु कृपा करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु का हम महिमा गाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज देने वाला ये विषय को प्रभु जी आपने अपने दाहिनी हाथ लगाकर अनुग्रह करे, आशीष करे। ये मैसेज देने के लिए मुझे भी आपने अभिषेक करे, साथ साथ सुनने वालों को भी प्रभु जी आपने आशीष से भरे। प्रार्थना प्रभु यीशु का जीव नाम से मांगता है, आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम लोग ये विषय के बारे में जो विषय मैं बता दिया है वो विषय के बारे में हम लोग सोच कर जाने के समय में हम लोगों का बीचों बीच में बहुतों गलतफहमी रहता है। मैं इसको पहले आप लोगों से एक दो बात बोलना चाहता है। प्रभु यीशु को विश्वास करते हुए, उनको स्वीकार करते हुए बपतिस्मा लिया वाला हमारा प्यारे भाई बहन लोग, हम लोग सब प्रभु का संतान है। और जब हम प्रभु का संतान है तो प्रभु यीशु के पास जो शक्ति है, जो अधिकार है, उसी का हम लोग भी हकदार है, क्योंकि उसको वो अधिकार और शक्ति परमपिता परमेश्वर ने दिया है। और उसी शक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करते, उनको स्वीकार करते हुए हमें भी मिलता है या प्रभु हमें प्रदान करता है। ये हम पहले हम विश्वास करना है। इसलिए इस दुनिया में हम लोग देखने से एक स्पेशल बात आप लोगों का याद में यूहन्ना ने लिखा वाला पत्रिका का पहला पत्रिका का 5वां अध्याय का 19वां पद में आप लोगों को पहले पढ़कर सुनाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। परमेश्वर का वचन नया नियम में यूहन्ना लिख कर रखा है। हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर का संतान है और हम परमेश्वर के ओर से है, परमेश्वर से है। वी आर फ्रॉम द लॉर्ड। और सारा संसार उस दुष्ट का वश में पड़ा है, अर्थात ये दुष्टता करने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा चलते फिरते रहता है इस संसार में, किंतु हम परमेश्वर का है। ये दोनों देखने से दिन और रात, अंधेरा और उजाला, ज्योति, इनके बीच का जो अंदर है, ऐसा ही हमारा भी जीवन है। हम रहता तो इस पृथ्वी में है, इस संसार में है, किंतु संसार
दुष्ट आत्मा का अधीन में है, परमेश्वर का वचन लिख कर रखा है। किंतु हमारे बारे में क्या लिखा? हम परमेश्वर से है। तो जरूर हमारा जीवन में कुछ ना कुछ सामना करना, टक्कर करना सब पड़ता है, आत्मिक रूप से, हाथ पाँव से नहीं, विश्वास बांध कर। इस विषय के बारे में हम लोग आज थोड़ा चिंतन करेंगे। जैसे हम लोगों को बीमार होता है, हम लोग प्रार्थना करता है। जो कोई भी जब में कुछ तकलीफ होता है तो हम लोग छुटकारे का प्रार्थना करता है। और ऐसा हमने मुक्ति मिलने के लिए और छुटकारा मिलने के लिए, बचाव करने के लिए हम लोग एक सामना करना पड़ता है। आत्मिक रूप से हमें एक मुठभेड़ होता है। और ये क्या के लिए पूछने से, शैतान का अधीन से हमको खुद छुटकारा चाहिए। और हमारा विश्वासी लो या भाई बहन लो, प्रार्थना द्वारा उनको भी शैतान का अधीन से एक छुड़ाना बहुत ज़रूरत पड़ता है। और इसी के लिए प्रभु का शक्ति, प्रभु देने वाला अधिकार और प्रभु हमें नया नियम में लिखा वाला हमें धारण करना या पहनने का हथियार, आत्मिक हथियार, इसी के बारे में हम लोग आज बताएंगे। ये थोड़ा सा समय में हम उसी में जाएंगे। हम लोगों का जीवन में हम लोग देखने से एक बात, आजकल का ये आधुनिक दुनिया में हम देखने से टीवी खोलो, मोबाइल खोलो, जगह में भी देखे हमें बहुत कुछ खराब चीज़ भी देखने मिलता है, कई अच्छा चीज़ भी देखने मिलता है। और हमारे जीवन में बहुत तरह का परेशानी आता है, आत्मिक परेशानी, और कई प्रकार का बीमारियां हैं। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि कितना भी कोशिश करे उसका जीवन को आगे बढ़ाने नहीं सकता है। कुछ ना कुछ एक शक्ति उन्हें पीछे से खींचकर ऊपर उड़ने से उन्हें रुका देता है। ये आप लोगों का सबों का जीवन में आप लोग बहुत जो मैं वो देखता है। मैं भी एक प्रचारक हूँ, एक पास्टर हूँ। मैं परमेश्वर का वचन लेकर बहुतों जो मैं सेवकाई किया हुआ व्यक्ति है, अभी भी कर रहा है। मैं आप लोगों को कहना चाहता है, ये सब समस्या है हमारा कलीसिया में, ये सब समस्या है हम लोग प्रार्थना करने का जो में वो, इसलिए हम लोगों को इसको अच्छी तरह से थोड़ा समझना तो ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों का भी जीवन में हम लोग देखने से एक बात आप लोगों का जीवन में ये सोचना है, प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आया, उसका सेवकाई चला 3.5 साल, और उसके बारे में हम लोग बहुतों जो में लिखा है, मत्ती, मार्कोस, लूका और यूहन्ना का सुसमाचार में यह विषय में बहुत जोरदार लिखा है। और ये सब में हम लोगों को देखने के लिए भी मिलता है। तो हम लोग उसको थोड़ा अच्छा से उसको देखें तो मालूम होगा प्रभु ने इस पृथ्वी में, प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी में किया वाला सारा चमत्कार, ये सारा चीज़ छुटकारा का सेवकाई था, डिलीवरेंस सर्विसेस था। शैतान का बंधन से लोगों को कैसे छुटकारा देगा यीशु के नाम से, और उसको हम उसके अंदर में बहुत देखता है। इसलिए प्रभु यीशु का जो मिनिस्ट्री और सेवकाई था, उसमें शैतान को भगाने के लिए और शैतान को खेदाने का बहुतों सेवकाई हम देखता है। शैतान को प्रभु यीशु अपना अधिकार और शक्ति के साथ में बांध कर उड़ाकर बाहर फेंक कर वो आदमी को पूरा मुक्त कर देता है। यही तो हम लोग कई जगहों में देखता है बाइबल में। और इसके लिए हम लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। आजकल के इस दुनिया में भी बहुत तरीका का बीमार है। कभी कभी लोगों को बहुत खराब सपना आकर रात में नींद खराब कर देता है।
बहुतों लोग, विश्वासी लोग भी है, अविश्वासी लोग भी है, बहुतों लोगों का मन में या अपना काम में व्यभिचार का आत्मा चलता है। ये आजकल का मॉडर्न दुनिया में वो सबसे ज़्यादा चलता है। बहुतों लोग निराशा हो जाता है, झूठ बोलने वाला होता है, पारिवारिक जीवन में तलाक हो जाता है, अर्थात डाइवोर्स हो जाता है। बहुतों लोगों का जीवन में शांति नहीं है, उदास हो जाता है, डिप्रेशन। कोई भी कारण नहीं होकर बहुत जल्दी से जल्दी गुस्सा होकर एक दूसरा को ख़त्म कर देता है, मार देता है, घातक बन जाता है। और छोटा मोटा गलतियों को भी माफ़ी करने के लिए नहीं सकता है, माफ़ करना नहीं सकता है। ऐसा भी विश्वासी लोगों का बीच में हम देखता है। यह सब कहाँ से ये आत्मा आया? क्या यह सब आत्मा क्या परमेश्वर के ओर से तोड़ा ही है? यह सब दुष्ट आत्मा का एक खेल है हमारा जीवन में। इसलिए उसको हम हमेशा याद में रखना है। मैं जैसे पढ़ा है यूहन्ना का पत्रिका का, पहला पत्रिका का 5:19 में हम जो पढ़ा है कि इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो इसका मतलब हम लोग बहुत होशियार से अपना जीवन बिताना भी चाहिए। ये शैतान का जो बंधन हमारा जीवन में नहीं जानते हुए जब बहुत चुपके से जब अंदर में डूब जाता है तो हमें उसको पहचानना जरूरत है। उसको पहचान कर उसको हम नियंत्रण करना है, हमारा जीवन से उसको हटाना है प्रार्थना द्वारा, और परमेश्वर का शक्ति के साथ उसको हमारा परिवार से हटाना बहुत ज़रूरत है। और ऐसे हम करेगा तो बहुत आराम से आप लोग जिएगा। किंतु अगर उसको हम नहीं हटाएगा तो ये आपका जीवन में बहुत तरह का कठिनाइयाँ तारनाइयाँ देकर आपका जीवन, इस दुनिया का जीवन एकदम नरक के समान बना देगा। ये इसलिए इसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। शैतान का बंधन से मुक्ति होने से प्रभु यीशु का वचन यही कहता है, पवित्र आत्मा का, प्रभु का आत्मा से उनका शक्ति और अधिकार के इस्तेमाल करते हुए आप उसको अगर खड़ जाए तो स्वर्ग का राज आपका सामने आ रहा है। यह प्रभु ने बोला वाला वचन है। मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय का 28 वाक्य में ऐसा ही लिखा है, हम पढ़ेंगे। पर यदि मैं अर्थात प्रभु यीशु परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु ने खुद बोला, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। देखिए कितना सुंदर सा एक वचन है। परमेश्वर का आत्मा से हम लोग भी अगर दुष्ट आत्मा को भगा सकता है तो परमेश्वर का राज हमारे सामने आ रहा है, पहुंच चुका है। ये हम अच्छी तरह से समझना है। इसलिए हम अपना भी जीवन अच्छी तरह से, अभी विश्वासी लोगों को या प्रभु में को ग्रहण किया वाला लोगों को, बपतिस्मा लेकर प्रभु को ग्रहण किया वाला लोगों को क्या उसका अधिकार है ना नहीं है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। मत्ती का इस सुसमाचार 10 अध्याय का पहला वाक्य ये ऐसा ही लिखा है। फिर उसने अर्थात यीशु ने अपने चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इसका एक अधिकार दिया हुआ है। हम और एक बार आपको ये वचन पढ़कर सुनाता हूँ।
अच्छी तरह से आप लोगों को इसको मालूम करना जरूरत है, इसलिए मैं बहुत धीरे से जा रहा हूँ। फिर उसने अर्थात यीशु ने अपने चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यही एक अधिकार हम लोगों के पास प्रभु ने दिया है। हम उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद में उसके विषय में हम पढ़ता है, उसका 7 और 8वां पद भी हम पढ़ेंगे, तब हम लोगों का बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा प्रभु ने क्या हुक्म दिया। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो जब शैतान को राज्य को खड़ा कर, अर्थात मनुष्य को देने वाला, शैतान लेकर देने वाला सारा तकलीफों को हटाकर हम परमेश्वर का वचन फैलाना है। क्या बोलना है? चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये एक हम लोगों का कर्तव्य है। हमारा पासवान लो, इवांजलिस्ट लो, प्रचारक अकेला उन लोगों का नहीं है, हर एक विश्वासी लोग भी, मेरा प्यारा भाई बहन लोगों को भी परमेश्वर का हुक्म यही है। मैं क्यों कहना चाहता है, मैंने मेरे आंखों से देखा बहुतों विश्वासी लोग ये सेवकाई करता है। वो भी कोई विदेश का बात मैं नहीं बोलता हूँ, भारत में, हमारा ये प्यारा भारत में ऐसा सेवकाई करने वाला बहुतों विश्वासी लोग है, भाई बहनें हैं। और उसको परमेश्वरी अधिकार देकर पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ में भरकर रखा हुआ लोग है। क्या हम ये परमेश्वर से ये अधिकार और शक्ति हमें भी प्राप्त करना है? 8वां पद, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये सब करने के लिए प्रभु यीशु का हुक्म है। इसलिए प्यारो, ये बात को हम लोग बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। और ये हम लोगों को ये अधिकार मालूम होगा तो हम बलवंत बनेंगे, हम हिम्मत बनेंगे। और प्रभु ऐसे वचनों से आप लोगों को आशीष करेंगे। लूका का सुसमाचार 9 अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य हम उसको फिर पढ़कर देखेंगे। लूका का सुसमाचार 9 अध्याय का पहले और दूसरा वाक्य। फिर उसने अर्थात यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के सामर्थ्य और अधिकार दिया। तो प्रभु ने क्या दिया? सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, फिर क्या दिया? अधिकार दिया। हम कभी नहीं भूलना, उसने सामर्थ्य दिया, उसने शक्ति दिया और उन्हें परमेश्वर का राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो प्रभु किसके लिए क्या प्रचार करने भेजा? परमेश्वर का राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए अपने शिष्य लोगों को भेजा है। इसलिए जहां प्रभु का वचन बांटेंगे, उधर में प्रभु के नाम से शैतान लेकर आने वाला सारा बीमार, सारा बंधन यीशु के नाम से, पवित्र नाम से उसको हटाकर हम लोग अपना सेवकाई करना चाहिए। और मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय का 17 और 18वां पद भी हम लोग पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, अर्थात प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उड़ा लेंगे, और ये यदि वे प्राणनाशिक वस्तु भी पी जाए तो भी उनका कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगा हो जाएंगे। प्रभु दिया वाला अधिकार और शक्ति है ये।
इसलिए हम लोगों को ये विश्वास करना है, अगर हम हमारा जीवन में या हमारा विश्वासी लोगों का बीच में कोई शैतान का बंधन है, हमारा कर्तव्य है उसके लिए वो शैतान को हटा देना, प्रभु का दिया वाला अधिकार और शक्ति को इस्तेमाल करते हुए वो शैतान को खेदाना पड़ेगा। वही हम लोगों का जीवन का एक मकसद वही होना चाहिए। तो ऐसा ही हम लोगों को भी जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह और आशीष होने के लिए हम लोग भी कोशिश करना है, अकेला कोशिश नहीं। ये सारा चीज़ पहले हमको जानना है, जानने के बाद उसको काम में लगाना है। मात्र हमारा दिमाग को ये सारा ज्ञान से बढ़ा देने से कोई काम नहीं है, हमें इसमें काम करना है। इसके लिए प्रभु आप लोगों को आशीष करे। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का 19 में हम एक पद पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य का कुंजिया का मतलब चाबी दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बंधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अर्थात तुम्हारा दिल में लेकर मुंह से बोलने वाला एक एक शब्द वो शैतान का बंधन को खुलना हो तो खुल सकता है। स्वर्ग में उसको अप्रूवल है, अनुमति है। और कोई भी आपको तकलीफ देने वाला कोई भी शैतान का कोई भी चाल है, यीशु के नाम से उसको बांधो और उड़ा कर फेंको। स्वर्ग में वो बात के लिए आपको मान्यता दिया हुआ है। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय का 18वां पद एक ही चीज बोलता है, फिर भी मैं आपको पढ़कर सुनाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यही परमेश्वर विश्वास के साथ में प्रभु दिया वाला अधिकार को इस्तेमाल करेगा, प्रभु दिया वाला शक्ति में आप बढ़ जाएगा, तो आपसे भी ये होगा, आपसे भी यही काम होगा। इसलिए हमारा सेवकाई में अगर कमजोरी है, प्यारा विश्वासी लोग, भाई बहनों, हमारा आदरणीय पासवान लोग, हमारा आदरणीय प्रचारक लोग, अगर हमारा प्रभु का सेवकाई में कोई कमतियाँ है या उसमें अच्छी तरह से नहीं चलता है, तो हम भी अपने आप में उसका परख कर देखना है। हम परमेश्वर दिया वाला ये अधिकार, हम परमेश्वर दिया वाला शक्ति हम इस्तेमाल करता है या नहीं, उसको हम लोगों को इस्तेमाल करते हुए चलना बहुत ज़रूरत है। दुनिया में कभी कभी ऐसा भी जगह है जहाँ शैतान का जड़ होता है। ये हम लोग नया नियम में जाकर पढ़े तो हम लोगों को उसमें बहुत जगह में उसको बारे में लिखकर हमें देखता है। इसलिए हम लोगों को भी इसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरत है। देखो, परमेश्वर का वचन हमारा पूर्व पिता लोगों को भी मालूम था। उसी समय में प्रभु यीशु आया नहीं था, फिर भी उसके बारे में उन लोगों को भी पवित्र आत्मा या पिता परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को गाइडेंस करता था, नियंत्रण करता था। हम उसको कभी भी भूलना नहीं है। इसलिए हम देखता है अब्राहम, इसहाक और याकूब जहाँ में भी गया उधर में इन लोग वेदी बनाया था, पत्थर से वेदी बनाकर उसके ऊपर उन लोग बलि चढ़ाता था। बलि चढ़ाने के लिए उसमें आग जलाता था। जब आग जलाकर जानवर का चर्बी का गंध जब ऊपर उड़ेगा, हमारा पिता यहोवा उसी में प्रसन्न होता था। पवित्र वचन हमें ये दिखाता है। इसका मतलब क्या है? एक फायर ऑल्टर, अग्नि वेदी, अग्नि से जलते हुए एक वेदी, उसमें रहने वाला, वेदी में रहने वाला
बलिदान क्या के लिए था? एक परमेश्वर को महिमा करने के लिए। दूसरा, जब ये अपना पाँव जहाँ रखा वाला जगह में परमेश्वर के लिए जो वेदी बनता है, तो उस इलाका का वो देश का सारा शैतान का बंधन टूट जाता है। और अब्राहम, इसहाक और याकूब का लोगों को, उनका बच्चा लोगों को, उनका वंशावली को किसी को भी समस्या होने से इन लोग बच जाता था। इसलिए प्यारो, हम लोग उसको अच्छी तरह से समझकर, हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये समझना है। आजकल हम लोग ये अग्नि का वेदी या आग का वेदी नहीं बनाता है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में जलते हुए रहेगा, इसलिए हम लोगों को ये वेदी बनता नहीं है। और प्रभु यीशु स्वर्ग कालवरी में अपने आप को हमेशा के लिए एक बलि हुआ है, इसलिए आजकल बलि नहीं है, ये सच है। किंतु उसमें प्रभु यीशु ने शैतान को हराकर वो हमें मुक्ति देकर जो बलि चढ़ाया, उसी से हमें ताकत लेना है, शक्ति लेना है। शाहूर लेते हुए हम भी इस दुनिया का समस्याओं से हल होकर निकल कर आने के लिए प्रभु यीशु ने दिया वाला अधिकार और शक्ति को इस्तेमाल करते हुए और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हुए रहने वाला एक एक व्यक्ति होना हर एक क्रिश्चियन के लिए जरूरी है। इसलिए हम लोग भी ये काम में आगे बढ़ने के लिए हम लोग भी कोशिश करना है। इसलिए प्रभु का ये वचन द्वारा हम लोगों को भी बहुत आगे बढ़ने का बहुत ज़रूरत है। बहुतों समय में ये नया जीवन में, ये आधुनिक जीवन में सबसे बड़ा एक समस्या है निराशा। लोगों के अंदर में आशा नहीं है, वरीज एंड केयर्स ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा चिंता सबों का जीवन में है। बच्चा को क्या होगा, बच्चा लोगों को कैसे पढ़ा कर लेकर आएगा, घर कहाँ बनाएगा, ऐसा कर बहुत लोगों को चिंता है। ये चिंता करना भी एक अच्छा बात नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें विश्वास करते हुए रहेगा तो हम क्या के लिए अशांति में रहना है, हम भी शांति में रहना बहुत ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर का एक वचन मैं इसी के लिए भी लेकर आना चाहता हूँ। रोमियो को लिखा वाला पत्रिका का 16 अध्याय का 20वां वाक्य हम पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर, परमेश्वर को क्या बोला? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। अर्थात जो अशांति लेकर आता है, जो चिंताएं लेकर आने वाला शैतान का एक खेल, एक चालाकी है, वो उसी में परमेश्वर का वचन ये लिखा गया, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होते रहे हमेशा के लिए। प्यारो, ऐसा एक जीवन क्या हमको नहीं चाहिए ना? कि हम लोगों को नहीं चाहिए ना कि हम लोगों का भी जीवन में ऐसा ही होना है। इसीलिए हमारा एक काम है, शैतान का राज, उसका विरुद्ध में वो जब आपको तकलीफ देगा, आपका विश्वासी लोगों को तकलीफ देगा, तो उसको टूटा देना है। उसको टूटा कर हम विजय प्राप्त होना है। कालवरी पर प्रभु ने शैतान को हराया है, ये बात आप लोगों को भी मालूम है। अब पड़ोसियों का पत्रिका 2 अध्याय का 13 से 15 तक का पद पढ़ेगा तो एकदम सफा उसमें लिखा है। किंतु मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, फिर भी उनका कुछ चालाकी के कारण हम लोगों का जीवन में जो परेशानी देता है, और वो उतना ही कर सकता है, आपको मार नहीं सकेंगे, किंतु आपका जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ देते हुए जीवन परेशान में डाल कर रखेगा, परेशानी में डालेगा। और इसी से हमें बचना है। ये इसलिए हम लोग प्रार्थना में शक्तिशाली बनना बहुत ज़रूरत है।
हम लोग जानता है बहुतों लोगों के अंदर में ये शैतान का एक ना एक प्रभाव रहता है, और ऐसा ही प्रभाव रहने वाला बहुतों लोग बहुतों समय में परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में खड़ा होता है, या प्रभु का दासी लोगों का विरुद्ध में भी बातचीत भी चलता है। ये तो हम लोग सब जानता है, जानने वाला ही एक बात है। इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रभु का आत्मा और शैतान का आत्मा का अंदर का लड़ाई है। ये हम उसको अच्छी तरह से समझने का जरूर कोशिश करना है। इसलिए परमेश्वर में विश्वास करने वाला लोगों को प्रभु में बलवंत बनो और प्रभु देने वाला हथियार को पहनो और प्रभु देने वाला अधिकार को ले लो, तब आप भी बलवंत बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। यीशु का नाम से आप जीतेंगे। प्रभु का वचन में हम लोग एक बात हमेशा याद में रखना है, और ये वचन को हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से समझने का भी हम लोग कोशिश करें, तो प्रभु हम लोगों को भी जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत बड़ा आशीष हमारा भी जीवन में देगा। एफएसी को लिखा वाला पत्रिका का 6 अध्याय का 10वां वाक्य से लेकर हम लोग थोड़ा पढ़कर उसको सीखने का कोशिश करें। एफेसियों को लिखा वाला पत्रिका 6 अध्याय का 10वां वाक्य से 17वां वाक्य तक का भाग, वो एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ें। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत बनना और प्रभु देने वाला शक्ति में, शक्ति को धारण करते हुए बलवंत होना, ये दोनों बहुत ज़रूरत है। उसके बाद में लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सको। इसलिए इधर ये पढ़ने के लिए और ज्ञान लेने के लिए नहीं बोला, पढ़ना और ज्ञान लेना तो बहुत ज़रूरत है, किंतु परमेश्वर का वचन बोलता है इन हथियारों को तुमको पहनना ही पड़ेगा, पहनना ही पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देगा। भारत का सेनाओं में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, और ये उसमें काम करने वाला फौजी लोग हैं। तो उन लोगों को सोच लो, एक लड़ाई होता है दूसरा देश से, कोई भी एक देश से, तो इन लोगों को क्या चीज़ सप्लाई करता है? हथियार, लड़ने का हथियार का सप्लाई होता है। तो अगर आपके पास हथियार नहीं है तो वो सैनिक लोग जाकर सामना करने नहीं सकता है। तो हथियार लेकर, बंदूक लेकर चलना पड़ेगा, गोली लेना पड़ेगा। अकेला वो नहीं, उनके साथ में फिर पाटन टांगे क्या क्या सब लेकर चलने वाला है, उसको पहनना तो पड़ेगा ही। अगर वो हथियार को अपना आर्मी कैंप में छोड़कर सीमाओं में भागकर लड़ाई करेगा बोलने से लड़ाई नहीं होता है। ऐसा ही एक क्रिश्चियन का जीवन में भी हम लोगों को हथियार के बारे में जानने से नहीं होगा, हथियार कोई कोना में रखने से भी नहीं होगा। शैतान को सामना करना है तो इन हथियारों को पहनना ही पड़ेगा। ये इसके बारे में हम लोग पढ़कर देखेंगे, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं, दुष्ट आत्मा से होता है, दुष्ट आत्माओं से होता है। क्योंकि शैतान एक नहीं, एक बड़ा ग्रुप है, लेगियोन है, और उस आत्माओं से हमारा लड़ाई होता है।
और वचन का होता है, इसलिए परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो और तुम बुरे दिन का सामने कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रख सको। इसलिए तुम स्थिरता में रखने के लिए, स्थिर हो जाने के लिए इन हथियारों को पहनकर दुष्ट आत्माओं से लड़ाई करके जीतना बहुत जरूरत है। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। और फिर आप सुनिए, इसलिए सत्य के अपने कमर कस कर, अपना कमर में जैसा बेल्ट पहनता है ऐसा सत्य को पहनना है, और धार्मिकता का झिलम पहनकर, धार्मिकता का झिलम पहनना है, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, अपना जूता परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने का होता है, और इन सब के साथ विश्वास के डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। तो दुष्ट आत्मा तुम्हारे सामने तुमको अटैक कर तुम्हें आक्रमण कर भेजने वाला सारा आपका जीवन में आने वाला जलते हुए तीरों होता है, तीर होता है, आग से शत्रु जलाकर भेजने वाला तीर, उसी को तुम्हारे पास जब आएगा तो उसका तुम्हारे पास जो डाल है वो डाल ऐसा पकड़ेगा तो उसमें लगेगा और सारा आग बुझ जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। ये क्या चीज़ है? विश्वास, प्रभु में विश्वास, प्रभु का वचन में विश्वास, और विश्वास का डाल लेकर हम चले तो परमेश्वर का वचन कहता है, शत्रु आपके सामने अर्थात दुष्ट आत्मा आपके सामने भेजने वाला हर एक मुसीबत, तकलीफ, बंधन का जो जलते हुए तीर को तुम्हारा विश्वास का डाल पर लग जाए, परंतु तुमको नहीं लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास करने से, जी जान से विश्वास करना है प्रभु पर और प्रभु का वचन पर, प्रभु हमें दिया वाला वायदा पर हम जी जान से विश्वास करना है, तो आपको शत्रु या दुष्ट आत्मा आपको सामने पहुंच नहीं सकेंगे। फिर बोलता है, फिर है, और उद्धार का टॉप पहनना है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो हमें लेना है, क्या लेना है? परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है, द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है उसको लेकर चलना है। अर्थात ये वचन हमारा प्रार्थना में दोहराना है, प्रार्थना में उसको दोहराते हुए प्रार्थना करना है, उसको भी आपको पहनना चाहिए। अर्थात परमेश्वर का वचन को सीखना चाहिए। अकेला सीखकर बाइबल बंद कर रखने से नहीं होगा, हमारा प्रार्थना में परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना है, और हम विश्वास का जो डाल, शक्तिशाली डाल है, उसको लेकर चलना बहुत ज़रूरत है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। क्रिश्चियन को उपदेश देता है, आप आत्मा में प्रार्थना कर प्रभु को महिमा करते हुए जीवन बिताना है। उसी ऐसा जीवन बिताने से परमेश्वर, प्रभु यीशु आपको दिया वाला अधिकार, आपको दिया वाला बल या शक्ति, और परमेश्वर का वचन में लिखा वाला इन हथियार आपको सफलता के ओर ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन है ये वचन को हम अच्छी तरह से समझकर हम आगे बढ़ना बहुत ज़रूरत है। ऐसा चलने से परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष करेगा। मैं आप लोगों को और एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, और वो यही है कि हम लोगों का जीवन में डरना नहीं है।
ये काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, आत्मा में हिम्मत चाहिए, परमेश्वर का वचन में हिम्मत चाहिए, आपको प्रभु का और का विश्वास में हिम्मत होना चाहिए। मुझे मिला वाला मुक्ति का टोपी मैं पहनना चाहिए, मैं परमेश्वर का संतान है, हमेशा याद में रखना है। इसलिए प्रभु यीशु ने दिया वाला अधिकार, प्रभु यीशु ने दिया वाला शक्ति, प्रभु यीशु ने दिया वाला हथियार हम लेकर चलेंगे। ऐसा हम विश्वास में आगे बढ़ना है, ऐसा बढ़ने वालों को हिम्मत होना है। ये आदमी के लिए प्रार्थना करेगा, चाहे उसको शैतान का बंधन हो, चाहे बीमार हो, चाहे उनको साथ कोई कई प्रकार का बंधन हो, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये सेवकाई करने के समय आपके चारों ओर शैतान नहीं, परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग आकर आपको मदद करते रहेगा। याद में रखना, स्वर्गदूत लोगों का बीच में आप खड़ा है, वो व्यक्ति में शैतान है, किंतु बाकी सब में प्रभु का स्वर्गदूत लोगों का घेराव में आपको रखा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आग आपके अंदर में देकर रखा है, इसलिए आप नहीं हारेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। कोई नुकसान करेगा बोलकर अगर आपका अंदर में कोई डर है, वो डर को उड़ाकर उघाड़ कर फेंक दो, क्योंकि आपके चारों ओर छावनी करके रखने वाला स्वर्गदूत लोग है। आप उन स्वर्गदूतों को बोलो इनको थोड़ा ताड़ना दे, जरूर वो आदमी शुरू करेगा रोना, क्या क्या करना सब, उसको ताड़ना दर्द देगा। आप अकेला नहीं है इसमें। इसलिए प्यारो, प्रभु का ये वचन को अच्छी तरह से समझकर, आजकल का इस दुनिया में चर्च नहीं चलने पर भी, या आपके सामने एक कलीसिया नहीं होने पर भी, आप प्रभु में शक्तिशाली बनकर रखे, परमेश्वर का शक्ति में भर कर रखे, परमेश्वर दिया वाला अधिकार को अच्छी तरह से वो अधिकारों को समझ ले, और प्रभु ने दिया वाला इस हथियार को पहन ले। उसको अकेला पढ़ने से नहीं होगा, अब प्रार्थना में बोलना चाहिए, मैं विश्वास को पहनता हूँ जो शैतान का अगेंस्ट का डाल है मेरे पास, मैं पहनता हूँ। मैं सत्य का बेल्ट मेरा कमर में पहनता है, मैं उद्धार का टोपी पहनता है, परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है मैं मेरे हाथ में ले लेता हूँ। ऐसे आप लोगों को प्रार्थना में बोल कर प्रार्थना कर प्रभु में बलवंत बने, और हम लोग इस अंधकार का शक्ति को, अंधकार का हकीमों से लड़ाई कर प्रभु का लोगों को हम लोग रिहा करें। प्रभु इन वचनों से आप लोगों को अनुग्रह करे, आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय में प्रभु जी, आपका बलवंत हाथों में सारा विषयों को देकर हम प्रार्थना करता है। प्रभु जी, आपने अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह सबों के साथ में आए। प्यारा प्रभु जी, हम लोग भी अपने जीवन में एकदम परमेश्वर विजय प्राप्त होने वाले एक जीवन होने के लिए हमें आशीष करे। हमारा ये श्रोताओं में कोई भी तकलीफ मुसीबत में हो, यीशु के नाम से हट जाए, ताकि परमेश्वर आपका ये शक्ति का और आपका ये दिया वाला अधिकार का और आपने दिया वाला हथियार को पहन कर प्रभु जी हम लोग दुष्ट आत्मा को सामना कर सकता है। प्यारा प्रभु जी, हमारा इस बात को सुनने वाला सबों को प्रभु जी आपके हाथों में देता है। प्रभु जी सबों को रिहा करे, अनुग्रह करे, आशीष करे। इन वचन प्रभु जी सबों को दिल में रखे और अपना जीवन में प्रयोग कर सके। प्रार्थना प्रभु यीशु का जीव नाम से मांगता है, आमेन एंड आमेन। परमेश्वर इन वचनों से आप लोग सबों को अनुग्रह करे, आशीष करे। अगर किसी को भी कोई प्रार्थना का ज़रूरत हो, मेरा मोबाइल नंबर इसमें डाला हुआ है, आप लोग मुझे कृपया संपर्क कर सकता है। प्रभु आप लोग सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।